वैल्यू इक्वल आएगा और वो आएगा उन दोनों के बराबर। नहीं वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनती है क्योंकि आपने स्टेटमेंट में ओपन ए से बी में डिफरेंशिएबल लिखा है, पढ़ो एक बार। और वर्टिकल टेंजेंट बनती है एंड पॉइंट पर, और हमने उसी को ओपन में कर दिया, तभी मैंने सी भी जो लिखा है वो ओपन ए से बी में लिखा है, क्योंकि अगर सी एंड पॉइंट पे आ जाता तो वो वर्टिकल टेंजेंट में चला जाता और वर्टिकल टेंजेंट में एफ डैश डिफाइंड ही नहीं होता। इसीलिए कहीं पे भी मैंने जहां पे भी बात कर रहा हूं सी ओपन ए से बी लिख रहा हूं और सब पर एफ डैश की वैल्यू को क्या कर रहा हूं मैं डिफाइन कर रहा हूं, जो कि किसके बराबर 0 के बराबर। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने एंड पॉइंट नहीं लिया। एंड पॉइंट लेते से वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा वर्टिकल टेंजेंट की वजह से, और नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो फिर डैश लगाना ही गलत है। लिख लीजिए। लिख लिया कि स्टार्ट में दे लिखना, ये डायग्राम बना दिया किसी ने? सबने? किसी ने बनाया? नहीं बनाया, आपने पहले बनाया। हाँ अभी बनाया। एक लाइन की जगह है, हाँ एक लाइन, या फिर बाद में लिख लेना अगर आपने बना लिया हो। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज not always not। अब बना लीजिए डायग्राम, स्टार इस पॉइंट पे स्टार बना देना और ये दोनों डायग्राम बना। चलिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट बना के लिए अच्छा इफ fx, जल्दी बनाओ यार। If fx is a polynomial function, if fx is a polynomial function
if fx if fx is a polynomial function, ठीक है, इसको कोई पेन दे दो ना दूसरा ब्लू कलर, मेरे को सी इसने मैंने लिखी। if fx is a polynomial function, then it is continuous and differentiable. Continuous and differentiable in its domain. अगर एक fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। If all the roots of fx equals to 0, इसमें कंटिन्यू, डोमेन के बाद कॉमा लगा देना और उसके बाद लिख देना if all the roots of fx equals to 0 are real and distinct. If all the roots of fx equals to 0 are real and distinct, then all the roots of f dash x equals to 0 are also real and distinct. लिखो इसी में कंटिन्यू कॉमा एंड, कॉमा लगा के एंड द रूट्स ऑफ fx equals to 0, the roots of fx equals to 0 separates the roots of f dash x equals to 0, f dash x equals to 0। इस लाइन पूरे नोट पॉइंट का मतलब समझाता हूँ। मान लो मैंने आपको 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया, तो इसके कितने रूट आएंगे? 4, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा all the roots are real और distinct, मतलब इक्वल रूट्स की कंडीशन भी नहीं लगा रहा हूँ। अभी कारण भी बताऊंगा क्यों लिख पाया। पहले तो हमने ये बोला आपको कि हमने डिग्री 4 की इक्वेशन दिया और चारों ही रूट्स क्या है? रियल है। ये वाला चारों को एक्सेस कर करके चलाइए। मान लो इस पॉइंट पर ये किसी ए पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पर ये बी पॉइंट पे। आयुष दिमाग घुमा रहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उनको भी बेस कर रहा है। रूट्स ऑफ fx equals to 0 के 4 रूट्स हैं a b c d। क्यों रूट 4 हैं? क्योंकि मैंने लेट से यहाँ पर एक मार्क कर दिया 0। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन सी लाइन होगी? x एक्सिस। और जब भी कर्व x एक्सिस को कट करता है दैट वी कॉल्ड एज रूट्स। यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताओ। आ गई? अब इसके चारों के चारों रूट्स रियल होंगे, ये भी बात सही थी क्योंकि हमने लिखा है रूट्स ऑल द रूट्स आर रियल। तो ये 1 2 3 4 चारों रूट्स रियल। अब इसका f dash x निकाला, तो मैंने क्या किया, a और b के बीच में रोल्स थ्योरम लगाई। तो एक समय ऐसा आएगा जब इस पॉइंट पर f dash अल्फा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। b और c के बीच में रोल्स थ्योरम लगाई तो एक बार ये भी एक सिचुएशन आएगी कि हम ये कह देंगे कि इस पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? f dash बीटा। कितना आ रहा है बेटा? 0। और C और D के बीच में रोल्स थ्योरम लगाई तो हमने कहा इस पॉइंट पर गामा f dash
कितना आ रहा है 0। कोई डाउट? अब आप f डैश को f डैश फील मत करो, कोई नया फंक्शन g फंक्शन ट्रीट कर लेते, तो g ऑफ अल्फा 0, g ऑफ बीटा 0, g ऑफ गामा भी 0। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ gx। तो हम ये कहेंगे कि रूट्स ऑफ f डैश x इक्वल्स टू 0 के क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा। तो टोटल रूट्स कितने हो जाएंगे 7। एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है एमओडी की 4 वाली एक्सरसाइज में, लेफ्ट साइड के पेज में ऊपर युक्त वाला क्वेश्चन है, वो ये इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसमें रोज जरूर लगेगी तो ही आंसर आएगा। अब बात को ध्यान से सुनने वाली क्या है ये सुनो। रियल बोला जो तो मैंने मार्क कर दिया इसलिए रियल बोला। अब सर आपने रियल के साथ डिस्टिंक्ट क्यों बोला? उसका रीजन है कि जैसे अगर आगे लास्ट में ये लिखा कि ये दोनों जो वैल्यूज आ रही होंगी वो अलग अलग आएंगी। लास्ट लाइन पढ़ो, रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 0 सेपरेट्स द रूट ऑफ f डैश x इक्वल्स टू 0। मतलब इसके रूट्स a b c d है तो इसके रूट्स a b c d में से कोई सा भी नहीं होगा, इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। अगर मैं डबल डेरिवेटिव की बात करता तो दो रूट आते और वो दो रूट भी रियल आते और साथ में इन सात में से कोई सा भी नहीं होता। बात समझ में आ रही? आगे की सुना। डिस्टिंक्ट बोलने का कारण ये है कि मान लो अगर एक रूट x स्क्वायर है, fx x स्क्वायर, तो fx 0 किस पे है, 0 पे, तो f डैश x भी 0 किस के ऊपर है, 0। मतलब मैं अगर fx ये दे दूं आपको, ये तो क्वाड्रेटिक होगी, और क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2। अब ये दोनों रूट्स रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, दोनों ही रूट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0। अगर आप fx का रूट पूछते हो तो 0 है, तो f डैश x का रूट पूछोगे तो क्या होगा, 0। तो फिर वो रियल तो है, डिस्टिंक्ट ना होने की वजह से हम रूट सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे को ये जो लास्ट लैंग्वेज लिखी है वो हमारी जस्टिफाइड नहीं है। फिर वो मे भी बराबर हो सकते हैं जहां पर f डैश x 0 हो रहा होगा, इसीलिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा। तो लास्ट लाइन हमारी परफेक्टली ट्रू होगी कि जहां जहां fx 0 होगा वहां f डैश x 0 नहीं हो रहा, और जहां f डैश x 0 हो रहा होगा वहां पे f of a, f of b, f of c, f of d 0 नहीं हो रहा होगा, रूट सेपरेट। समझ में आ गई बात? क्लियर? अगली हेडिंग डालेंगे एलएमटी, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। LMPT, Lagrange's mean value theorem।
लिख लिया डाल दो, अब लोग बोल दो एक तो याद आएगी बहुत स्लो लिखता है, मैं तेरे जूता मारता है पहले। मैंने एक लाइन बीच में लिखा है, मैं भूल गया बताना, वो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट नेसेसरीली ट्रू या नॉट ऑलवेज ट्रू। कन्वर्स ये है कि एफएससी 0 आ रहा हो और एफए बराबर भी है तो वो जरूरी नहीं है वो कंटीन्यूअस होंगे, जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल होंगे, जरूरी भी नहीं है कि एफएससी 0 आ रहा है एफएक्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, फंक्शन लिया सेकंड्स, क्या लिया सेकंड्स, और डोमेन ली 0 से 2 तक। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि वो जस्टिफाइड हो जाए आपको। 0 से 2 तक क्लोज। अब ये बोलो f ऑफ 0 की वैल्यू 1, f ऑफ 2 पाई की वैल्यू 1, एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर, सही बात। इसका एवरेज x करना है को sec x tan x, ये पाई पर कितना आ रहा है 0, एवरेज पाई कितना हो रहा है 0, और पाई डोमेन में भी होता है, sec x की डोमेन में तो पाई आता भी है, और पाई पर फंक्शन की एवरेज की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो एवरेज पाई 0 हो रहा है, तो पाई जो वैल्यू वो भी तो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो एवरेज पाई भी 0 हो रहा है, 0 और 2 पाई में फंक्शन की वैल्यू भी बराबर आ रही है। इट इंप्लाइज कि रोल्स थ्योरम लग सकता है, लेकिन रोल्स थ्योरम नहीं लग रहा, कंटीन्यूअस ये नहीं है। फंक्शन का मतलब इसका स्टेटमेंट ट्रू है, बट इसका कन्वर्स जो है वो ऑलवेज ट्रू है ये गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कन्वर्स में एक ही जगह दिख गया कि सेकंड्स तो आपका पाई बाय 2 में क्या हो जाता है डिसकंटीन्यूअस, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 में डिसकंटीन्यूअस, तो बात हमने वहीं पे खत्म कर दी। क्लियर, कोई डाउट? मॉड x का फंक्शन ले लो -2 से 2 के बीच में, मॉड x हम लोग सोच के देख लो आपको सब दिख जाएगा। -2 लिया, मॉड x लिया, उसके -2 पे भी 2 दे देगा, 2 पे भी 2 दे देगा। एवरेज निकालोगे किस पॉइंट पे निकालते हो उसमें वो 0 भी दे देगा, एवरेज 0 पे 0 ही दे देगा, 0 का पॉजिटिव भी 0, 0 का नेगेटिव भी 0, सही बात नहीं, 0 पे नहीं देगा, सॉरी एवरेज, हाँ एवरेज में 0 दे ही नहीं रहा, एवरेज 0 नहीं, वो तो एक पॉइंट तो है ये देखो ना, ये फंक्शन इसका ग्राफ ये बनता है, ठीक है, 1 पे 1 और 3, और मैं लिखता हूँ 0 और 4, तो 4 पे 3 और 4, 4 पे 3 और 1 4, और 0 पे 1 और 4, ठीक है। वैल्यू लिया मैंने 0 से 4, ठीक है, फंक्शन मैंने लिया ये वाला, तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 4, 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है 4, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ग्राफ बना के बता दिया मैंने कि ये वाले इंटरवल पे 1 से 3 के बीच में, 1 और 3 को छोड़ दो, 1 और 3 के बीच में हमेशा एवरेज वैल्यू क्या दे रहा है 0। आप इन सारी वैल्यूज पे अगर ग्राफ ये है आपका, तो 1 पर जो भी वैल्यू आ रही है, 3 पर कुछ भी आ रही हो, इन सारी वैल्यूज के ऊपर जो इस वाले इंटरवल में दे रखी है, उन सब पर एवरेज x कितना आ रहा है 0, तो मैं तो कम से कम एक बोला दे दे, इनफाइनाइट वैल्यूज पे वो 0 आ रहा है, एवरेज c 0 आ रहा है, एंड पॉइंट पर वैल्यू भी बराबर है, फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे 1 और 3 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? चलिए अब लिख लीजिए एलिमेंट, देखो if fx is continuous and differentiable, sorry, if fx is continuous in open a closed a to b, वही ऊपर वाली लाइन पूरी लिख लो, if fx is continuous in closed a to b and differentiable in open a to b, अब आगे चेंज है, then there exists at least one C
then there exists at least one C belongs to open A to B such that f dash C is equals to f of B minus f of A upon B minus A. देखो सुनो, क्वेश्चन ने ये हेडिंग ये बोलता है फंक्शन कंटीन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, तो एक कम से कम एग्जिस्ट करेगा सी जिस पर f dash c किसके बराबर होगा वही एंड पॉइंट पर जो लिखा है। इसके बाद एक स्टार बना के लाइन पहले लिख दो, मैं भूल जाऊं। Rolle's theorem is a special case of Rolle's theorem is a special case of Rolle's theorem is a special case of LMBT. अब देखो मेरी बात को, पहले तो ये लाइन लिखी उसका मतलब बता दो। उस वाले में हमने एक कंडीशन और लिखी थी रोल्स में, क्या एफ बी और एफ ए बराबर होगा। तो जब एफ बी और एफ ए बराबर हो जाए तो न्यूमरेटर क्या होगा जीरो, तो एफ डैश सी हमेशा क्या आएगा जीरो। वो एक ही कंडीशन है, जब वो दोनों बराबर हो गए तो रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन आ जाएगी, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो एलएमबीटी की बात चलेगी। तो मतलब बराबर हो ना हो हमारे सामने एलएमबीटी या रोल्स थ्योरम दोनों में से एक तो लग सकता है। बराबर हो गए तो एलएमबीटी रोल्स, और बराबर नहीं हुए तो एलएमबीटी। अब सुनो कैसे वर्क कर रहा है ये। मैंने एक ग्राफ ये बनाया सेम सिचुएशन जो मैंने वहां बोली वही यहां बोल रहा हूं। ये ए है तो ये एफ ऑफ ए, तो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट हुआ। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा a, एफ है, और बी का कोऑर्डिनेट b, एफ बी। कोई दिक्कत? अब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, आप ज्वाइन कर दिया तो ए बी एक लाइन बन गई। इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, क्या मिलेगा जो मैंने ये लिखा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, स्लोप ऑफ ए बी। यस या नो? अब मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा हमने लिया, छोटा सा सी। में ये क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप एफ डैश सी हो जाएगा। स्लोप होता क्या है, कोई भी फंक्शन दे रखा हो उसको डिफरेंशिएट करो और वो पॉइंट हो। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। कोई भी फंक्शन दे रखा हो उसको डिफरेंशिएट करो और जो पॉइंट पर निकालना है वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट रख दो, तो जो वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, कर्व के ऊपर टेंजेंट की स्लोप। तो एक बात बताओ, ये m जो है वो एफ डैश सी के बराबर, अरे हाँ एस पर फिगर m और m ऑफ a भी दोनों क्या है बराबर, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। जब ये दोनों लाइंस बराबर है तो हम ये बोलेंगे m बोले तो f डैश c और स्लोप ऑफ a b बोले तो f b माइनस f a अपॉन b माइनस a। तो कम से कम एक c लाई करेगा। अब एक से ज्यादा c लाई करवाने हो तो डायग्राम में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ये इस तरीके से मैंने ये बना दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ ये a और इसको मैं यहाँ से b मान ली, इन दोनों को ज्वाइन किया ये दोनों पॉइंट। तो अब इसमें देखो ये एक, ये दो, ये तीन,
चारों लाइन जो बनाई है वो इस मेजर लाइन के ए बी लाइन के क्या बनाती है पैरेलल। तो ये पॉइंट हो गया आपका C1, ये मान लिया मैंने C2, इसको मैंने मान लिया C3 और ये मैंने मान लिया C4। तो यहाँ पर सारी F'(C1), F'(C2), F'(C3), F'(C4) सारी की सारी पॉइंट पर जो स्लोप आएगी वो इन्हीं के बराबर। कोई डाउट? क्लियर? अच्छा लिखिएगा वेरीफाई रॉक्स वेरीफाई रॉक्स ध्यान दीजिएगा x प्लस 3 e की पावर x। देखो मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ और इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये कोड में आपको पूरे नंबर दिलवाएगा, अदरवाइज ये कोड में नंबर कट जाएगा। ये मैं कर रहा हूँ उस तरीके से। बाकी क्वेश्चन जेई में कैसे आते हैं वो तो आप है ना बॉडी के से देखोगे तो भी आइडिया लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन अभी मैं भी कराऊंगा उसे समझ में आ जाएगा। पहले तो ये है कोड का ध्यान देना है अपने को। वेरीफाई रोज जगह पहला है fx इक्वल्स टू x प्लस 3 e की पावर x। हाँ और डोमेन जो आपको दी है वो है -3 से 0। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना थोड़ा। देखो ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। और ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमेशा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो हमने कंटीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की अलजेब्रा पढ़ी है।
कि यदि दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस हो, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो इनका प्रोडक्ट 100% कंटीन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इससे ये साबित हो गया कि fx इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एक बात तो खत्म, जो दो अंडरलाइन करी वो दोनों क्लियर हो गई। उसके बाद हमने कहा f ऑफ -3 की वैल्यू 0 आ रही है और f ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 आ रही है। इससे ये साबित होता है कि f ऑफ -3 और f ऑफ 0 भी बराबर आ रहे हैं। तो हमने इस दोनों डाटा से ये कहा कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं, एप्लीकेबल हुई, क्योंकि ये कंडीशन से रोल्स थ्योरम लग सकती है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है। रोल्स थ्योरम ये कहता है कि वहां पर एड्रेस C 0 आएगा सच दैट C बिलोंग्स A से B आएगा। अब हमें प्रूव ये करना है कि ऐसा C आता है, C की ऐसी वैल्यू निकाल के बताओ जो -3 से 0 के बीच में आती हो, जिस पर एड्रेस C क्या होता हो 0। देन इट विल बी वेरीफाइड दैट की रोल्स थ्योरम वाले क्वेश्चन में एवरेज C 0 हुआ कम से कम एक वैल्यू के ऊपर, तब जाके वो चीज वेरीफाई होगी। तो हम कैसे करेंगे, एवरेज x निकालेंगे, ये आएगा x x plus 3 e की पावर x plus e की पावर x 2x plus 3। तो अब मैं यहाँ से e की पावर c अलग ले ली, c स्क्वायर प्लस 5c प्लस 3। हाँ ठीक सही। और यहाँ पर क्या आ जाएगा f डैश c। f डैश c में e की पावर c तो कभी भी 0 होता ही नहीं, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यू देता है। दर्शन हमेशा 0 वैल्यू देते हैं, और इस बात पे हमें कमेंट करना है कि ये 0 देता है कि नहीं देता है, चेक करना पड़ेगा। और ये क्वाड्रेटिक इसका d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये 100% 0 तो देगा। अब 0 देगा नहीं देगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि 0 तो दे ही रहा है। ये 0 दे किसमें, -3 से 0 के बीच में। कुछ करो ना, तुम बात करते हो, मुझे लगता है मैंने लिख दिया था। c की वैल्यू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 12 अपॉन 2। तो c की दो वैल्यूज आ रही, क्या क्या देखो, -5 प्लस माइनस √13 इज 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो -5 माइनस 3 पॉइंट समथिंग समथिंग -8 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 -4 पॉइंट समथिंग। अब क्या वैल्यू है इससे मुझे मतलब था ही, बस मैंने ये देख लिया -4 हमारे डोमेन से बाहर, हम इस पर कमेंट कर भी नहीं पाएंगे, तो हम इससे कोई ज्यादा दिमाग में जोर भी नहीं देंगे। -5 प्लस 3 पॉइंट समथिंग -1 पॉइंट समथिंग, सही बात, डिवाइडेड बाय 2 -0 पॉइंट समथिंग। तो हमने बोला c की वैल्यू आई -0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग क्या 5 तो आएगा ही आएगा, बाकी कुछ और ठीक है, 0.5 0.4 0.5 तो आएगा ही आएगा। तो -0 पॉइंट हमें माइनस में मिल रहा था और 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा था, तो उससे संतुष्ट है। क्यों, क्योंकि वो जो c आ रहा है, तो मैं यहाँ पे c1 लिख देता हूँ और यहाँ c2 लिख देता हूँ। It implies C2 belongs to -3 से 0, therefore address C2 is equals to 0. It verifies. या फिर लिख दो Rolle's theorem समझ में आ गया पूरा? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते। वो fx था x plus 3 e की पावर है, उसको डिफरेंशिएट करना। ये क्या लिखा है बेटा,
मतलब सर को कुछ ना कुछ देखे तो जल्दी लिखो। अगला लिखे e की पावर माइनस एक्स cos x। अरे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है दूसरा। अच्छा e की पावर माइनस एक्स cos x। e की पावर माइनस एक्स cos x। इसका वाक्य e की पावर माइनस एक्स cos x। x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। अब देखो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इट इंप्लाइज fx is continuous and differentiable। ठीक है, अब f of माइनस पाई बाय 2 ये किसके बराबर आ रहा है, पाई बाय 2 के, और वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के। cos पाई बाय 2 और cos माइनस पाई बाय 2 दोनों 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है इन दोनों की सिचुएशन से कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल such that f dash c is 0 एप्लीकेबल होगा। f dash x निकालो, e की पावर माइनस cos x माइनस sin x, cos का माइनस है, फिर e की पावर माइनस x का करोगे तो e की पावर माइनस x cos x। तो f
एस सी कितना हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस सी साइन सी प्लस कॉस सी, इसको इक्वल टू 0 करो तो ये वाला तो कभी भी 0 नहीं होगा। इसको 0 करा तो tan c इक्वल्स टू -1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पाई बाय, जिस पर वो क्या हो रहा है 0, माइनस पाई बाय से पाई बाय 4 के बीच में तो लेना है, तो c की वैल्यू कितनी है माइनस पाई बाय 4 एंड therefore c belongs to open minus pi by 2 से pi by 2 Rolle's theorem verified। नेक्स्ट लिखो fx equals to ln x square plus ab upon a plus x, a plus b into x, x belongs to closed AC। फंक्शन कौन सा नेचुरल लॉग हमेशा ही कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, सोचने की बात ही नहीं, इसका फंक्शन ही एक ही दिया है। तो fx इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। f ऑफ a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस ab, a कॉमन लिया a प्लस b प्लस b लिया, a से a गया ln f ऑफ a 0, और इधर f ऑफ b रखते हैं तब भी 0, तो f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू क्या होगी बराबर। इट इंप्लाइज कि इससे हमने ये साबित किया कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल, और एड्रेस c कहीं ना कहीं तो 0 होगा। अब वो c हमें बताना है कि a से b के बीच में आ रहा है, तो अब आप इसका एड्रेस x निकाल के
इतना अच्छा वो तो नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका आ रहा है a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ परफेक्ट ये यार बिल्कुल सही है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब सुनना, जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इसको इक्वल टू 0, यहाँ से हमने एफ डैश सी की बात करी तो हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। इसको हमने इक्वल टू 0 करा तो सी की वैल्यू सी स्क्वायर किसके बराबर आया, ए बी के बराबर। तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, रूट ए बी और माइनस का रूट ए बी, दो वैल्यू है। अब देखो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव होता तो फिर डोमेन में डिफाइंड नहीं होता, तो ये तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं बिना सोचे समझे। हाँ अब ए और बी पर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, पता है? और जब ये बड़ा होता है तो a प्लस बी अपॉन 2 ही आपका रूट ए बी से बराबर या बड़ा है। a प्लस बी, a और b के बीच में ही तो a प्लस बी बाई 2 आता है। तो जब रूट ए बी आ सकता है और a प्लस बी बाई 2 तो रूट ए बी से क्या है, बड़ा है, और a प्लस बी बाई 2 ही अगर a और b के बीच में आ रहा है तो रूट ए बी तो 100% उनके बीच में आएगा ही आएगा। as a प्लस b बाई 2 और ये भी लिख सकते हो ना। अच्छा आप लोगों को एक छोटी सी बात बताओ, 1 और 3 का एवरेज क्या है, 2। 1 और 5 का एवरेज कितना है, 2.3। 1 और 4 का एवरेज कितना आएगा, 2.5। 1 और 3 का एवरेज, 1 और 5 का 3, हाँ 1 और 4 का 2.5, हाँ 2.5। तो कुल मिला के हमेशा जब भी आप एवरेज ले रहे हो a प्लस बी बाई 2 कर रहे हो, वो आ तो a और b के बीच में ही रहा है। और अगर मैं ये कहूँ a और is greater than ab और ये greater than equals to a plus b by 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा b। तो जब ये इनके बीच में आ सकता है तो ये तो 100% इनके बीच में आएगा। और इसको और मॉडिफाई लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि a और रूट ए बी और ये और therefore c दोनों के बीच में आए रोल्स कि f डैश c क्या आ रहा है,